बैंक का प्राइमरी फंक्शन लैंडिंग होता है और लैंडिंग के लिए बैंक के पास कैश होना चाहिए। कैश को हम लिक्विड एसेट भी बोलते हैं या शॉर्ट टर्म एसेट भी बोलते हैं। हाउएवर बैंक जो लोन देता है वो मोस्टली लॉन्ग टर्म नेचर के होते हैं। उनकी अवधि 10 से 20 या 30 साल तक होती है। फॉर एग्जांपल हाउसिंग लोन्स जिनकी अवधि 30 साल तक होती है। सो इस केस में क्या होता है, बैंक को बोरोवर इंस्टॉलमेंट्स में पैसे देते हैं। जैसे जैसे इंस्टॉलमेंट्स में पैसे आते हैं बैंक उन इंस्टॉलमेंट्स के पैसों से नए लोन फाइनेंस करता है। बट अगर बैंक को और लैंडिंग करनी है, लार्ज स्केल पे लैंडिंग करनी है, तो बैंक के पास कैश कहाँ से आएगा, बैंक कैपिटल कहाँ से लाएगा। तो सिक्योरिटाइजेशन वो प्रोसेस है जिससे बैंक अपने लॉन्ग टर्म एसेट्स या इनलिक्विड एसेट्स को कैश में बदलता है और लैंडिंग करता है। प्रोसेस समझते हैं। बैंक एबीसी है, वो अपने अलग अलग लोन को पूल करेगा। फॉर एग्जांपल हाउसिंग लोन को एक बैग में डालेगा, इंडस्ट्रियल लोन को एक बैग में डालेगा और ये बैग्स एआरसी को बेचेगा और एआरसी से कैश ले लेगा। अब एआरसी ये फ्री में तो करेगी नहीं, ये सर्विसेज फ्री में तो देगी नहीं, तो एआरसी क्या करेगी, ये हाउसिंग लोन या कोई इंडस्ट्रियल लोन बुक को डिस्काउंटेड वैल्यू पे खरीदेगी। फॉर एग्जांपल हाउसिंग लोन बुक है 100 रुपए की, तो एआरसी उसको 90 रुपए में खरीद लेगी। तो जो 10 रुपए है वो एआरसी का प्रॉफिट। ये हो गया एक पार्ट। अब एआरसी ये पैसा कहाँ से लाएगी लोन बुक खरीदने के लिए। एआरसी जब बैंक से लोन बुक खरीदती है तो उस लोन बुक को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करती है, जिन पार्ट्स को कहते हैं सिक्योरिटीज। और एआरसी इन सिक्योरिटीज को मार्केट में इन्वेस्टर्स को बेचती है। उन इन्वेस्टर्स को कहते हैं क्वालिफाइड बायर्स। क्वालिफाइड बायर्स वो इन्वेस्टर्स हैं, वो मोस्टली बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जिनके पास एक्सेस लिक्विडिटी होती है। फॉर एग्जांपल एलआईसी या म्यूचुअल फंड्स। तो इससे वो पैसा इकट्ठा करते हैं। अब इन्वेस्टर्स को एआरसी पैसा कैसे देती है, जैसे जैसे ओरिजिनल बोरोवर अपनी इंस्टॉलमेंट्स देगा वैसे वैसे एआरसी जो इंस्टॉलमेंट्स के पैसे हैं वो प्रो राटा बेसिस पे इन्वेस्टर्स में बांटेगा। सो दिस इज हाउ सिक्योरिटाइजेशन वर्क्स। सिक्योरिटाइजेशन ब्रीफ में बैंक को हेल्प करती है फाइनेंसिंग के लिए, बैंक के इलिक्विड एसेट लिक्विड एसेट्स में बदलती है और बैंक की लैंडिंग को स्ट्रॉन्ग करती है। जब भी बैंक कोई लोन देता है उसके बदले कोई सिक्योरिटी लेता है। फॉर एग्जांपल किसी को घर खरीदना है, वो बैंक में जाएगा, हाउसिंग लोन अप्लाई करेगा, बैंक उसको हाउसिंग लोन देगा, पर बदले में उसका घर अपने पास गिरवी रखेगा कि भविष्य में अगर बोरोवर डिफॉल्ट करता है तो वो उसके घर को बेच के अपना पैसा वसूल सके। सो सिक्योरिटी इंटरेस्ट वो हक है, वो लीगल राइट है जो बोरोवर अपने लेंडर को देता है कि भविष्य में अगर वो डिफॉल्ट करेगा तो लेंडर उसको बेच के उसकी प्रॉपर्टी या उसकी सिक्योरिटी को बेच के अपना पैसा वसूल सके। दैट इज कॉल्ड एज सिक्योरिटी इंटरेस्ट। दूसरा सिक्योरिटी एग्रीमेंट। एग्रीमेंट जिसके तहत बोरोवर अपने लेंडर को वो हक देता है कि वो अपनी मेरी प्रॉपर्टी इन केस ऑफ डिफॉल्ट बैंक बेच सकता है और अपने पैसे वसूल सकता है। दैट इज कॉल्ड एज सिक्योरिटी एग्रीमेंट। इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट मतलब जब बोरोवर डिफॉल्ट करेगा और बैंक उसको एनपीए क्लासिफाई करेगा तो लेंडर के पास एक ही ऑप्शन है कि वो उसकी प्रॉपर्टी को ऑक्शन करे और पैसा वसूले। जब सिक्योरिटी इंटरेस्ट दैट मीन्स प्रॉपर्टी को इन्फोर्स करना या उसको ऑक्शन करना, दैट इज कॉल्ड एज इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट। ये हम सरफेसी में डिटेल देखेंगे। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सरफेसी एक्ट 2002। ये हम डिटेल में देखेंगे।